हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम ग्लेशियर और भारत के प्रमुख जलप्रपात और प्रमुख घाटी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लेशियर को देखते हैं। ग्लेशियर कहते किसे हैं? तो पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फराश को ग्लेशियर कहते हैं। तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो काराकोरम श्रेणी पर जो स्थित ग्लेशियर है वो हो जाएगा पुनमार, रिमो, खुद्रोपिन, चोमोलुंगमा, बाल्टारो, व्यापो, हिस्पर, सियाचिन और स्यासी ससाइमी। और देखते हैं काराकोरम श्रेणी जो है ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं। और देखते हैं उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो उच्च एशिया की रीढ़ जो है वो काराकोरम उस श्रेणी को कहा जाता है जो ट्रांस हिमालय में आता है। काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित ग्लेशियर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर केटू या गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत पर स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसकी हाइट कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी हाइट है। आगे देखते हैं जेमो ग्लेशियर, ये कहाँ स्थित है? जेमो ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। सोनापानी ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ ग्लेशियर ये भी जो है उत्तराखंड में स्थित है। मिलाप जो है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। और देखते हैं आगे मिलाम जो है ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है? तो मिलाम जो है ये भी स्थित है कहाँ पर? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं केदारनाथ ग्लेशियर, ये मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलती है। बद्रीनाथ ग्लेशियर से जो है ये अलकनंदा नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी का उद्गम होता है। दूसरे टॉपिक देखते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो मरघा घाटी ये कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है मरघा घाटी। और आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से घाटी हैं? तो सबसे पहले किन्नौर घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती घाटी है ये। सांगला घाटी, मालला घाटी, फिर आ जाता है कुल्लू घाटी। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। टोटल 9 घाटियाँ हैं जो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 9 घाटियाँ। स्पीति घाटी इसे बौद्धों का प्रसिद्ध या तबों का मठ जो है इसी में स्थित है। इसे स्पीति घाटी में जो है तबों का मठ स्थित है। और 7 नंबर पे आ जाता है लाहुल घाटी। इसी घाटी से होकर चंद्रा और भागा नदियाँ जो है ये प्रवाहित होती हैं लाहुल घाटी से। कांगड़ा घाटी आ जाता है जो है हिमाचल प्रदेश में है। और फिर आ जाता है 9th नंबर पे चंबा घाटी, ये भी जो है यहीं पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश क्या कहते हैं मालला घाटी से जो है चिनाब रिवर जो है ये चंद्रभागा और लाहुल घाटी से ये 2 नदियाँ निकलती हैं। चंद्र और भागा ये जाकर चिनाब में मिल जाती हैं यहीं पर। उत्तराखंड के घाटियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दून घाटी को देखते हैं ये कहाँ स्थित है? तो दून घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। जौहर घाटी जो है ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। और फूलों की घाटी ये भी यहीं स्थित है, चमोली जिले में स्थित है। धर्मा घाटी कहाँ है? तो ये भी। और ये जो फूलों की घाटी है ये यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में 2004 में शामिल कर लिया गया था। सौर घाटी कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नीलांग घाटी कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी जिले में है उत्तराखंड के। कुल्लू घाटी कहाँ है? कुल्लू घाटी ये तो वहाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं न्योरा घाटी कहाँ स्थित है? तो न्योरा घाटी ये घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। चुम्बा घाटी कहाँ स्थित है? चुम्बा घाटी और युथांग घाटी ये दोनों घाटी जो है ये सिक्किम में स्थित है। जूको घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। अराकू घाटी कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कंबम घाटी कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है।
दोआब जो है, दोआब कहाँ है, तो ये भारत में पश्चिम बंगाल में है दोआब। शांत वैली घाटी कहाँ स्थित है, तो शांत वैली घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। दोआब कहते किसे हैं, दोआब किसे कहा जाता है, तो दोआब जो है दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब स्थित कहाँ कहाँ पर है, तो दोआब जो है, बिष्ट दोआब जो है ये ब्यास और सतलज नदियों के बीच स्थित है। यानी इधर से नदी हो जाए, इधर से नदी हो जाए, इधर जो ज़मीन बीच में बच जाती है वही दोआब नदी कहलाती है, दोआब कहलाती है। और बारी दोआब किस किस नदियों के मध्य स्थित है, तो ब्यास और रावी की नदी के मध्य है। रचना दोआब कहाँ स्थित है, तो रावी चेनाब के मध्य स्थित है। आगे देखते हैं, जज दोआब या चिनाब झेलम के मध्य स्थित है। सिंधु सागर दोआब ये झेलम, चेनाब और सिंधु रिवर के मध्य स्थित है। आगे देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स जलप्रपात हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, डिस्कस करते हैं। ऊंचे स्थान से पानी का नीचे गिरना झरना कहलाता है। जलप्रपात क्या होता है, तो ऊंचे स्थान से जो पानी नीचे झरना गिरता है वही जो है जलप्रपात होता है, वाटरफॉल्स होता है। तो जोग वाटरफॉल्स, गरसुप्पा वाटरफॉल्स, महात्मा गांधी वाटरफॉल्स ये कहाँ है, तो ये सारावती नदी से निकलती हैं, सारावती नदी में मिल जाती हैं, ये कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। डुडुमा जलप्रपात ये मच्छकुंड उड़ीसा में है, मच्छकुंड नदी में जाकर ये मिल जाती है। गोकक जलप्रपात ये घाट प्रवाह कर्नाटक में है। फिर चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी में है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो इंद्रावती नदी को कहा जाता है। म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो इरावदी नदी से कहा जाता है। मणिपुर की जीवन रेखा ये लोकटक झील को कहा जाता है। और जो है ये इंद्रावती नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो ये दंतकाड़ा के पठार से होता है। और गोदावरी की ये सबसे लंबी सहायक नदी है। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती से जाकर मिलती है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित झारखंड में है। दूधसागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर गोवा में है। चचाई जलप्रपात जो है ये बिहार नदी मध्य प्रदेश में है। शिवसमुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी कर्नाटक में है। आगे देखते हैं, कुचिकल जलप्रपात जो है ये कहाँ, तो ये वराही नदी कर्नाटक पे। गौतम धारा जलप्रपात कहाँ, तो ये सुरू नदी झारखंड में है। दसम जलप्रपात ये काची नदी झारखंड में है। साडनी जलप्रपात कहाँ, तो ये शंख नदी झारखंड में स्थित है। येना जलप्रपात कहाँ है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं वायकारा जलप्रपात जो है ये वायकारा नदी नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। पुनासा जलप्रपात कहाँ, तो चंबल नदी राजस्थान में है। मघार जलप्रपात कहाँ, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। लिंगसियांग जलप्रपात कहाँ, तो मेघालय में है। सोचीपारा जलप्रपात कहाँ, तो केरल में है। ये बरकाना जलप्रपात कहाँ, तो कर्नाटक में ये स्थित है। बरेही जलप्रपात कहाँ, तो उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं, 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल जो है मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय लक्षद्वीप को अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ये ग्रेट निकोबार सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल ये लघु अंडमान और निकोबार को ये अलग करता है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। कोको जल संधि जो है ये अंडमान की सबसे उत्तरी लैंड का द्वीप है। वहीं लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल आता है, तो 9 डिग्री चैनल आता है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा आता है, तो 8 डिग्री जो है चैनल आता है। मालदीव की राजधानी का नाम क्या है, तो माला है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया जो है
लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा जो पॉइंट को पार्सेन पिगमिलियन व लोचिंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में तालाबों की सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तालाबों से। तो भारत में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई जो है ये तमिलनाडु में होती है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ब्यास नदी सिर्फ भारत में ही बहती है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सिंधु नदी ये निम्मो बाजमो परियोजना स्थित है। सतलुज नदी पर जो है नाथपा झकरी परियोजना स्थित है। कोलडाम परियोजना स्थित है। भाखड़ा नागल बांध स्थित है। गोविंद सागर बांध स्थित है। आगे देखते हैं गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ये बीकानेर जैसलमेर में स्थित है। बाड़मेर जिलों को ये सिंचित करती है। वहीं देखा जाए तो हरिके बैराज जो है ये इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी नींव कब पड़ी? तो 30 मार्च 1958 को इसकी नींव पड़ी थी। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रखी गई थी। आगे देखते हैं झेलम पे कौन कौन सी परियोजना है? झेलम रिवर पर तो तुलबुल और उरी परियोजना है। चिनाब रिवर पर कौन कौन सी है? तो सलाल, बागेलहार व दुलहस्ती परियोजना स्थित है। रावी नदी पर कौन कौन सी है? तो चमेरा और थीन परियोजना स्थित है। ब्यास नदी पर कौन कौन सी है? तो पोंग डैम स्थित है। आगे देखते हैं महानदी पर कौन कौन से स्थित है? हीराकुंड, टिकरपारा व बैराज परियोजना, नराज परियोजना स्थित है। पंबा नदी पर कौन कौन सी है? तो शबरीगिरी परियोजना जो केरल में स्थित है। कृष्णा रिवर पर कौन सी है? तो श्रीशैलम परियोजना जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दोनों जगह स्थित है, दोनों आ जाते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के में स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना कहाँ स्थित? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के मध्य स्थित है ये। अलमट्टी बांध परियोजना ये भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी पर परियोजना ये जायकवाड़ी परियोजना इस पर स्थित है। कहाँ है ये? तेलंगाना में स्थित है। और वहीं गोदावरी नदी पर पोंचमपाद परियोजना स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार परियोजना पेरियार नदी केरल पर स्थित है। पौना परियोजना पौना नदी महाराष्ट्र पर स्थित है। सुइल नदी परियोजना ये सुइल नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये सोन नदी पर स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में बहती है, फिर बिहार, फिर यूपी, फिर मध्य प्रदेश में बहती है। रामगंगा परियोजना जो है ये रामगंगा नदी पर कालागढ़ डैम इस पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस शॉर्ट क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।